हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। मॉनसून के इस सीजन में अपने गार्डन के हरे हरे प्लांट्स को देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है। कहीं पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं तो कहीं हरियाली से भरपूर हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स सजे हैं। ये पेड़ पौधे ना केवल हमारे घर की और गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को, हवा को शुद्ध भी करते हैं और हमें इनको देखकर एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्या आप जानते हैं कि ये पेड़ पौधे हमारी किस्मत भी बदल सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। ये पौधे हमारा लक भी चेंज कर सकते हैं। वास्तु और फेंग शुई में प्लांट्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है। कुछ खास परिस्थितियों में यह पौधे हमें शुभ परिणाम भी देते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लकी प्लांट्स बताए गए हैं जिन्हें लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है और आपकी जो फाइनेंशियल और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो आज मैं उन पौधों के बारे में बात करूंगी जिन्हें वास्तु के अनुसार लगाना बहुत शुभ होता है, इसलिए इन्हें लकी प्लांट या गुड लक प्लांट भी कहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वास्तु के अनुसार लकी प्लांट्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बैम्बू का, जिसे लकी बैम्बू ही बुलाते हैं। यह एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। फेंग शुई के हिसाब से बैम्बू प्लांट को बहुत ही शुभ माना गया है और ऐसा माना जाता है कि यह प्लांट हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिव एनर्जी, पीस, प्रोस्पेरिटी और लक को अट्रैक्ट करता है। यह प्लांट तेजी से ऊपर की ओर ग्रो करता है, इसलिए इसे प्रॉस्पेरिटी या उन्नति का प्रतीक भी माना गया है। यह प्लांट गिफ्ट देने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो सभी तरह के बैम्बू प्लांट लकी होते हैं, लेकिन 3 लेयर वाला जो बैम्बू प्लांट है उसे बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। इसलिए आप जब भी यह प्लांट लें तो 3 लेयर वाला ही लें और उस पर लाल रिबन जरूर बांधें। यह एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है और वास्तु के अनुसार इस प्लांट को घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए। इसे पूर्व दिशा में रखने से घर परिवार में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या नहीं होती है। दूसरे नंबर पे आता है पोथोस, जिसे सभी मनी प्लांट के नाम से जानते हैं। वास्तु के हिसाब से इस प्लांट से घर में नेगेटिविटी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। इसे पानी में या मिट्टी में, दोनों में किसी भी तरह से लगा सकते हैं, पर इसे पानी में लगाना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप इसे पानी में लगा रहे हैं तो इसका पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट जितना ग्रीन होगा उतना ही शुभ होगा। इसके पत्तों का मुरझाना या पीला हो जाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसके खराब पत्तों को तुरंत प्लांट से हटा दें। मनी प्लांट एक वाइन या बेल है, इसलिए इसका ऊपर की ओर चढ़ना शुभ माना जाता है। आप भी अपने मनी प्लांट को मॉस्टिक पर ऐसे बांधें जिससे कि इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ ही रहे, क्योंकि जमीन पर फैला हुआ मनी प्लांट वास्तु दोष को बढ़ाता है। मनी प्लांट को लगाने के लिए घर का आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर बेस्ट माना जाता है। लकी प्लांट्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है सेंसिवेरिया प्लांट। इस प्लांट को स्नेक प्लांट या मदर इन लॉज टंग भी कहते हैं। यह एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट तो है ही, मगर वास्तु और फेंग शुई में भी इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट भी है। यह ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट की लीव्स काफी लंबी होती हैं और हमेशा अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ ही रहती हैं। यह प्लांट हवा से हार्मफुल गैसेस को निकालता है और हमें फ्रेश एयर को प्रोवाइड करवाता है। यह हमारी हेल्थ को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ ही हमारे स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। स्नेक प्लांट के लिए सबसे अच्छी लोकेशन साउथ और साउथ ईस्ट को माना जाता है, यानी आग्नेय कोण को माना गया है। यह प्लांट हर हाल में बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इसे घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होते हैं। चौथे नंबर पर जो शुभ प्लांट है वह है तुलसी का पौधा। भारत में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां पर तुलसी का पौधा ना लगा हो, क्योंकि यह एक शुभ पौधा माना जाता है। तुलसी का पौधा एक आध्यात्मिक, धार्मिक और गुणवत्ता वाला पौधा है, जिसकी हमारे घरों में रोज पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। यह पौधा भगवान विष्णु को भी अति प्रिय होता है।
इसलिए जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, लक्ष्मी जी का वहाँ हमेशा निवास रहता है। आयुर्वेद में भी तुलसी की बहुत इम्पोर्टेंस है और इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को हमेशा ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व की दिशा में रखें। अगर किसी वजह से आप इसे उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रख सकते हैं, तो आप इसे सिर्फ उत्तर या सिर्फ पूर्व दिशा में रखें। जहाँ भी तुलसी का पौधा रखें, उसके आसपास कोई नाली वगैरह ना हो और पूरा एरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए। इस प्लांट को 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दें। अगला शुभ पौधा है अपराजिता का। यह प्लांट विष्णुप्रिया और विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। इसे धन की बेल भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि जैसे जैसे यह बेल बढ़ती है, घर में भी खुशहाली, धन और संपन्नता भी बढ़ती जाती है। इस पौधे से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अपराजिता के पौधे में 2 रंग के फूल खिलते हैं, एक नीले रंग का और एक सफेद रंग का। इस पौधे के नीले फूल सोमवार को भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं और शनिवार को शनि भगवान को चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और इस प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी काफी हैं। वास्तु के अनुसार इस पौधे को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। एलोवेरा भी एक और शुभ पौधा माना गया है। इस प्लांट को धृत कुमारी और ग्वार पाठा के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु के अनुसार इस प्लांट को घर में लगाने से घर का वातावरण सुंदर और सकारात्मक बनता है। यह एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है और इसके मेडिसिनल वैल्यू तो सभी जानते ही हैं। इसे हेल्थ केयर, स्किन केयर और हेयर केयर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। वास्तु के अनुसार इस प्लांट को रखने की बेस्ट जो डायरेक्शन है वह नॉर्थ और ईस्ट को माना गया है। इस प्लांट को किसी भी ब्राइट सनलाइट वाले एरिया में रखें। यह एक सक्लेंट प्लांट है, इसलिए इसे ओवर वाटरिंग से हमेशा बचाएं। अगला लकी प्लांट है एरिका पाम। यह प्लांट एक इंडोर प्लांट है और वास्तु के अनुसार इस पौधे को जब घर में रखा जाता है, तो यह घर में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी को भर देता है। यह प्लांट एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, इसलिए हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही। इसे लगाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। यह प्लांट आप आउटडोर भी रख सकते हैं। जहां भी इस प्लांट को रखते हैं, वहां की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। जो लोग अस्थमा या सांस की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उन्हें तो यह प्लांट अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह प्लांट आसपास की जो एक्स्ट्रा नमी है उसे कंट्रोल करता है और एटमॉस्फेयर को सेहत के हिसाब से अनुकूल बनाता है। शुभ पौधों की लिस्ट में अगला नंबर है केले के पेड़ का। केले का पेड़ बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है, क्योंकि इस पेड़ में साक्षात विष्णु जी का वास होता है। इसलिए इस पेड़ को लगाने के बाद कभी पैसों की कमी नहीं रहती। यह पौधा नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर करता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी को लाता है। यह पेड़ बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इसे ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। इसे घर के पिछले हिस्से में तुलसी के पौधे के साथ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर गुरुवार यानी थर्सडे को इसकी पूजा करें। जहां पर भी केले का पेड़ लगाएं, उसके आसपास सफाई का जरूर ध्यान रखें। अगला शुभ पौधा है शमी का पौधा। यह पौधा शनि देव का बहुत ही प्रिय पौधा है। वास्तु शास्त्र में इस पौधे को धन समृद्धि देने वाला बताया गया है। यह पौधा घर में है तो घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और घर के लोग तरक्की और सक्सेस या प्रमोशन पाते हैं। इस पौधे को घर में लगाने से शनि ग्रह मजबूत होता है। इस पौधे को घर के बाहर मेन एंट्रेंस पर इस तरह से लगाना चाहिए कि घर से बाहर जाते हुए यह पौधा आपके दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पे पड़े। आप इसे घर की छत पर दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण में लगा सकते हैं। इस पौधे को लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है। लकी प्लांट्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है जेड प्लांट। फेंगशुई में जेड प्लांट को बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यह प्लांट हेल्थ, वेल्थ और पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। यह प्लांट मनी ट्री, गुड लक प्लांट और फ्रेंडशिप प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु के अनुसार जेड प्लांट को घर की मेन एंट्रेंस पर रखना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। ऐसा माना जाता है कि यह प्लांट धन को चुंबक की तरह खींचता है। आप इसे अपनी शॉप में कैश काउंटर पर भी रख सकते हैं।
पैसों के लिए आप इसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें और अच्छी हेल्थ के लिए आप इसे ईस्ट डायरेक्शन में रखना। यह भी एक सक्लेंट प्लांट है, इसलिए ओवर वाटरिंग से इसे बचा के रखना। सो फ्रेंड्स, ये थे 10 ऐसे पौधे जो कि वास्तु और फेंग शुई के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, लकी माने जाते हैं। तो आप अपने गार्डन में पौधों को तो लगाते ही हैं, तो क्यों ना इन शुभ पौधों को भी अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। ये सभी पौधे आपके आसपास हरियाली तो लाएंगे ही, आपके वातावरण को स्वच्छ भी बनाएंगे और उसके साथ ही हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए इन गुड लक प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।